अभी अभी बीजिंग ओलंपिक्स के लिए इंडिया ने भी अपना डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस कर दिया है इन लाइन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन इंडिया का जो रीज़न है वो कुछ अलग है और बहुत ही सही रीज़न है मेरे हिसाब से। इंडिया का रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था 2020 में, उसमें एक कमांडर शामिल था जो कि इस बीजिंग ओलंपिक्स का टॉर्च बेयरर बनाया गया है। जो टॉर्च लेकर चलते हैं ना, आपने देखा होगा। तो 2020 के गलवान इंसिडेंट के क्लैश में जो हमारे सोल्जर्स और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसमें शामिल था ये कमांडर, ठीक है, चाइनीज़ कमांडर, जो कि ओलंपिक का टॉर्च बेयरर बनाया गया है। तो इसलिए इंडिया ने आपत्ति जताई है। अब इंडिया भी उस ग्रुप में शामिल हो गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि इसको पहले ही बॉयकॉट कर चुके हैं। देखो, यूएस ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था क्योंकि यूएस का कहना है कि चाइना में जो उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है, देखो चाइना में एक समुदाय है उइगुर समुदाय, ठीक है, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी है जिनके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ऐसा कई बार सामने आया है। एक कैंप भी है वहाँ पर जहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। तो खुद कुछ उइगुर कम्युनिटीज़ के लोगों ने भी ये बताया है वहाँ से निकलने के बाद। तो इस चीज़ को लेकर यूएस ने कहा है कि ह्यूमन राइट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स को लेकर, इसीलिए यूएस ने इसको बॉयकॉट पहले ही कर दिया था। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, इन्होंने पैंडमिक रिलेटेड रिस्क बताया है, इसीलिए बोला है कि अभी पैंडमिक चल रहा है और चाइना में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं भेजेंगे, ठीक है। और यूएस के साथ ही साथ कई सारी कंट्रीज़ है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, नीदरलैंड और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूएस के साथ साथ सिमिलर डिसीजन देते हुए ये बोला था कि हम चाइना में बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करते हैं। ये पहले ही इन्होंने कह दिया था। अब इंडिया ने तो अपने कारणों से ज्वाइन किया है इस लिस्ट को। देखो, इंडिया ने पहले नहीं बोला था, ठीक है, कि हम भी बॉयकॉट करते हैं, जबकि इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है वो कितने समय से चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है ना चाइना के साथ, लेकिन फिर भी इंडिया ने बॉयकॉट नहीं किया था। लेकिन चाइना, मुझे ऐसा लगता है, चाहता ही नहीं था कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो इसमें शामिल हो। क्योंकि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, ये सिंपली इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंट्री डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रही है वो अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट डेलीगेशंस को बीजिंग में नहीं भेजेगी गेम के टाइम पे। देखो, होता क्या है कि जब भी ओलंपिक होते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसको देखने के लिए या उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए डिप्लोमेट्स भी पहुंचते हैं, ठीक है, जिन भी कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन ओलंपिक में होता है। तो अभी बीजिंग में है जैसे कि, ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो देखने जाते हैं डिप्लोमेट्स, ठीक है, जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो ओलंपिक देखने जाते हैं। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये लेबल्ड किए जाते हैं वीआईपी विजिटर्स के तौर पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2018 का जो विंटर गेम हुआ था साउथ कोरिया में, वहाँ पर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस प्रेजेंट थे, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग डिप्लोमेट्स है जो कि विजिट करते हैं जो कंट्री ओलंपिक को होस्ट कर रही है वहाँ पर। तो कोई भी कंट्री अगर बोल देती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर नहीं भेजेंगे, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है जो कंट्री होस्ट कर रही है उसके लिए, ठीक है। जैसे चाइना अभी होस्ट कर रहा है ना बीजिंग ओलंपिक्स को, तो अगर इतनी सारी कंट्रीज़ ने मना कर दिया है किसी भी कारण से हो, तो ये चाइना को लेकर एक बहुत ही गलत एक मैसेज जा रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। सभी कंट्रीज़ को ये लग रहा होगा कि कोई ना कोई दिक्कत तो सभी को है चाइना से, है ना। तो वो चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही गलत एक मैसेज चाइना के खिलाफ दे रही है। तो ये चाइना को ऐसा थोड़ा सा अपना भी स्वभाव चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंट्री या दो कंट्री की बात नहीं, कई सारी कंट्रीज़ ने अलग अलग रीज़न बताते हुए बॉयकॉट कर दिया है, ठीक है। और इंडिया नहीं करना चाहता था, हम नहीं करना चाहते थे, हम इस चीज़ को पॉलिटिकल लेवल पर नहीं ले जाना चाहते थे गेम को, ठीक है। लेकिन चाइना शायद चाहता ही नहीं था कि हम इसको अटेंड करें, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पूरा मैटर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।